हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का हमारा लेक्चर है सेंटर ऑफ मास, चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का। ठीक है, क्लास 9th। तो क्या आता है हमारा सेंटर ऑफ मास? तो बेटा देखें, जिस दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी बॉडीज हैं या सिस्टम, तो बेटा सिस्टम और ऑब्जेक्ट के हम दरमियान पहले फर्क देख लेते हैं। तो बेटा अगर आप एक चीज की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पेंसिल है, एक रॉड है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसी तरह से आप इसके साथ ये देखें, ये दूसरा जो है हमारा रॉड है, इसकी भी बात करें, इन दोनों को मिला के करें तो इसको हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो बेटा कोई भी दुनिया के अंदर आपके पास सिस्टम मौजूद हो, चाहे चाहे ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता ही होता है। ये बात ध्यान से आपने अपने दिमाग में डाल लेनी है। अब क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ मास, कहाँ पे होता है? तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज सच अ स्पेशल पॉइंट, ठीक है, बहुत बहुत स्पेशल पॉइंट होता है, वेयर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स, जब बाहर से फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है? काजिज वजूहात बनता है, वजह बनता है। द सिस्टम, सिस्टम पर लगा रहे हैं तो सिस्टम को, अगर अगर ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को मूव, तो उसको क्या करता है? मूव करवाता है, मूव करवाता है, आगे चलाता है सीधा सीधी लाइन में, विदाउट रोटेशन, बगैर किसी घुमाहट के, बगैर किसी रोटेशन के। तो बेटा ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम फोर्स लगाएं तो हमारा सिस्टम क्या करता है? मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम अपनी बुक की ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक बॉल ये है, ठीक है बेटा, इसको हमने बांधा हुआ है एक इस बॉल से, दरमियान में कोई रोड वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे डंबल होते हैं उठाने वाले। तो एक तो सिस्टम हमारे पास ये हो गया बेटा। अब एक सिस्टम हो गया हमारे पास ये। अब ये देखें, तकरीबन तकरीबन इसका ये जो है बॉल, इसका साइज और इसका साइज बराबर है, मेरे से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा बना है। तो आपने समझना यही है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर बराबर है बॉल्स, ठीक है। यानी अगर इसका हम वेट फर्ज कर लें कि 500 ग्राम है, तो इसका भी कितना है? 500 ग्राम है। कितना? 500 ग्राम है। और इधर ये हमारी छोटी है 200 ग्राम की, तो इसको भी आप लगा लें 450 ग्राम की, इससे तो थोड़ी सी छोटी है। तो बेटा ये सिस्टम है। अगर हम इस सिर्फ एक बॉल की बात करें तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, अगर दोनों की बात करेंगे तो सिस्टम। तो बेटा जो हमारी इस तरह की सिंगल ऑब्जेक्ट होता है उसका सेंटर ऑफ मास भी ऐसा पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेट नहीं करेगी। इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं अपने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के चैप्टर के अंदर के, यानी हम कहाँ पे फोर्स लगाएं कि हमारा ऑब्जेक्ट सीधा मूव करे, रोटेट ना करे, घूमे ना, और कहाँ पे फोर्स लगाएं वो घूमे। तो इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको दे देता हूँ। ये मेरे पास एक पेन है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस तरह के ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं? तो ये देखें बेटा, इस तरह से हम ये वाली फिंगर, या चलो बड़ा ले लेता हूँ, ये देखें। तो बेटा ये वाली फिंगर जो है हम इस तरह रखते हैं इसके कॉर्नर पे, और ये यहाँ पे, और इसको ऐसे 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 करते जाते हैं, करते जाते हैं। और जहाँ पे ये देखें हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पास ले आएंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यही हमारा होता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है जहाँ मेरी फिंगर के साथ जो टच कर रहा है, जहाँ पे ये बॉडी क्या आ रही है? बैलेंस हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास की बेटा एक बात और खासियत है, आप अपने नोट्सों के अंदर डालिए, एट सेंटर ऑफ मास द बॉडी विल बी बैलेंस्ड। बॉडी क्या आ जाती है? बैलेंस हो जाती है, ठीक है। यानी ये देखें, ये जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वहां पे ये क्या आ जाएगी? ये नहीं हो रही, इसको करते हैं, ये देखें, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, वहां पे ये हमारी बॉडी क्या होगी? बैलेंस होगी। अब देखें बेटा, वो जो हमारा रोड हुआ था बैलेंस, वो बिल्कुल सेंटर में हुआ था, लेकिन ये देखें, ये सेंटर से थोड़ा सीधा सा इधर आके इस कैप के पास हो रही है बैलेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये भी समझते हैं, आप खुद से भी सोचिए। अब ये देखें, इसी तरह अगर ये हमारी बॉडी सिमिलर हो, मास दोनों बराबर हो, तो हमारा सेंटर ऑफ मास दरमियान में होता है, बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में, जहां पे इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है, ज्योमेट्री के हिसाब से यानी बनता है। लेकिन अगर एक मास हमारा वजनी हो बेटा, ज्यादा हो, तो हमारा सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो इसके कहीं करीब करीब होगा। फिलहाल समझें, जितना बता रहा हूँ डिटेल में बात करेंगे, डेली लाइफ की एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। अब बेटा देखें, यही हमारा पॉइंट है जिसको हम सी एम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और सी ओ एम भी कहते हैं।
अब यहाँ पर आप फोर्स लगाएं, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी बैठ के लगा लेंगे तो वो बॉडी टर्न नहीं करेगी, ये ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा नहीं अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। ये देखें, इसके अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ऐसे ये मूव करेगा, ऐसे टर्न नहीं करेगा। तो टर्न करने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ता है, फिर ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है इससे थोड़े से फासले पर लगानी पड़ती है फोर्स। तो यहाँ ना करके हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये ऐसे टर्न करेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो बेटा ये ऐसे सीधा लीनियर मूव करेगा। आप इसकी एग्जांपल घर अपने टेबल वगैरह पे भी इसको रख के कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कीजिए, उसके बाद इसको ऐसे रख के सेंटर ऑफ मास के आप ऊपर फोर्स लगाएं जहाँ पे पॉइंट है, तो ये सीधा ऐसे मूव करेगा। अगर सेंटर ऑफ मास से आप हट के लगाएंगे तो ये ऐसे टर्न करेगा, मूव भी करेगा और आगे को भी मूव करेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे 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 सीधा मूव करेगा दोनों। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से सेंटर ऑफ मास से हट के यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, किसी भी पॉइंट पे लगाएं, तो ये क्या करेगा, साथ साथ ऐसे टर्न करेगा, ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी बॉल, और साथ से साथ आगे भी बढ़ेगा, क्या करेगा, मूव भी करेगा, टर्न भी करेगा। अब दूसरी बात ये कि इसका सेंटर ऑफ मास दरमियान में आता है, इसका इधर शिफ्ट हुआ हुआ है, ये क्या वजह, तो बेटा इसकी वजह यह है कि सेंटर ऑफ मास होता है जहां पे मास हमारा जो वजन हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बराबर बांटा जाए दोनों साइडों पे। ठीक है, ये देखो इस बॉडी के इधर भी बराबर हमने मास बांटा है 500 ग्राम, इधर भी बराबर 500 ग्राम, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ दरमियान में। अब ये देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल हमारा मास कितना बन रहा है, कुछ 650 ग्राम। ठीक है, तो अगर हम इसका हाफ करें तो 325 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये बता रहा है कि 325 ग्राम अब वजन इधर है हमारा, 325 ग्राम ही इधर है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट इसलिए हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास हमारी बॉडी के अंदर वहां पे होता है जहां पे दोनों तरफ मास क्या आ जाए, बराबर बांटा जाए, बराबर बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ भी 350 है, इधर भी 350। तो ये देखें, अगर हम जर्नली इन तमाम मासेस को हटा के देखें, बॉडी को, इन वजन को भी हटा के देखें, तो हमारा सेंटर ऑफ मास जहाँ से चीज़ ज़्यादा भारी होती है, ज़्यादा वजनी होती है, या जिस तरफ साइज बढ़ा होता है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी यही आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें इस पेन से। अब ये देखें इस पेन के, अब ये देखें बेटा, इस पेन के हमने इस साइड पे भी एक कैप चढ़ा दिया, ये देखें, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, दरमियान में, बिल्कुल कहाँ पे, दरमियान में होगा। ये देखें, ये बिल्कुल दरमियान में बैलेंस हुई है। ये सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका है और फील करने का तरीका है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा। तो ये देखें, अब ये कैप इधर था, वजन इधर भी बराबर, जैसे इधर दोनों एक जैसी बॉल थी, तो दरमियान में हुआ। लेकिन अगर एक मैच ये हम इसका उतार दें तो इस तरफ वजन क्या हो गया ज़्यादा, तो हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा ये बात याद रखनी, ये देखें, तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये है हमारा फंडा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, अब ये देखें बेटा, इसका हमने नाम क्या रखा है, सेंटर ऑफ मास। तो लेकिन ये तो सेंटर में नहीं होता, किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ हमारा क्या आता है, वजन ज्यादा आता है। तो ये आपका हो गया। अब हम कंसेप्ट के लिए कुछ अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी फंडा आप समझ गए कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो जैसी मर्जी फोर्स लगाएं, जहां से मर्जी लगाएं, वो मूव करेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा मूव करेगा, ऐसे आगे को सीधा जाएगा, टर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास ये है, आप हटा के यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये चक्का हमारा, ये जो साइकिल का पहिया टाइप है, ये ऐसे घूमने लग जाएगा, टर्न करने लग जाएगा। और साथ साथ हो भी सकता है अगर यहाँ पे लगाएं ये टर्न भी करे और आगे भी जाए। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी अपनी देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स के, और क्या यूजेस हैं इसके, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा ये। तो ये तो आपको समझ आ गया कि हम इसे टर्निंग इफेक्ट के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, और एक बात बहुत ही अहम बेटा, जो ये बुक वालों ने बताया, ये आपको सिर्फ उन्होंने रास्ता दिखाया है। ठीक है, यानी एक एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह की आपने 20 एग्जाम्पल्स खुद से सोचनी है, उनका सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, स्टडी करना है, फील करना है, और उनका सेंटर ऑफ मास अगर पॉसिबल हो इस तरह से फाइंड करना है, और देखना है कि शिफ्ट हो रहा है कहाँ कहाँ पे, फिजिक्स के अंदर, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है,
अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है बेटा, इस तरह से अगर आप इंटरेस्ट लेके पूरी दिलगी से पागलपन से पढ़ेंगे तो फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि फिजिक्स को आपको लगेगी मज़ेदार। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चंद एक दो एग्जांपल्स। चलिए जी बेटा, अब देखें हमारा जो घर में स्टैंड होता है, फैन होता है स्टैंड वाला, ठीक है, वो कुछ इस तरह का बना होता है। ठीक है, ये ऐसे उसके पर वगैरह, और नीचे जाके ये इसका नीचे स्टैंड बनाया होता है। क्या बनाया होता है? स्टैंड। अब इस स्टैंड को इतना चौड़ा और भारी क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो, नीचे की तरफ शिफ्ट हो, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाए। जैसे हम इसके ऊपर कैप दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि इस तरफ वजन ज़्यादा है। अब वजन ज़्यादा है तो इस तरफ इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यही फंडा बेटा यूज़ होता है यहाँ पे। जब सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ सेंटर में ना होकर के नीचे आएगा तो ये हमारा क्या होगा, स्टैंड ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ज़मीन पे बैलेंस्ड रहेगा, ये हिले जुलेगा नहीं, जल्दी से गिरेगा नहीं। तो ये हमारा क्या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सेंटर ऑफ मास का यूज़ है। इसी तरह जब हमारा बेटा बैट होता है, जो क्रिकेट बॉल को खेलने वाला बैट होता है, ये देखें इस तरह का। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं शिफ्ट हुआ होता है, जहाँ से वो ज़्यादा वजनी होता है, ज़्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये जो हमारी क्या है, इसका हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे तो इसका बहुत थोड़ा मास है। मान लो इसका हमने मास मान लिया 800 ग्राम, तो यहाँ पे बेटा इसका 100 ग्राम हो गया इसके हैंडल का वेट, और मान लो बाकी 300 ग्राम हो गया इसका इस चीज़ का, ये वाले इतने हिस्से का, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, 1 2 3, बल्कि इतने हिस्से का। ठीक है, और बाकी 400 का 400 ग्राम इसमें बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जिस तरफ ज़्यादा मास होगा उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखें बेटा, ये थी नॉन इरेगुलर शेप बॉडीज, यानी कि जिनकी शेप क्या थी, रेगुलर नहीं थी। रेगुलर का मतलब तमाम जगह से एक जैसी नहीं थी। ये देखें इसकी शेप भी एक जैसी नहीं थी, यहाँ से रोड पतला है, यहाँ से लास्ट पे जाके उसका जहाँ पे सर होता है, जहाँ पे पंखा लगा था, वहां से वो क्या हो गया, चौरस हो गया, और यहाँ से भी नीचे आके वो क्या हो गया, फैल गया। तो ये थे नॉन यूनिफॉर्म जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनके अंदर मैथ जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, जिनके अंदर मैथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, और इनको क्या कहते हैं, इनको नॉन सिमेट्रिकल भी कहते हैं। क्या इनको नाम दूसरा देते हैं? नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो कौन से ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मैथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो? यूनिफॉर्म का मतलब अगर ये हमारा रोड है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे इसका 50 ग्राम इधर है, 50 ग्राम इधर है, और अगर आप फिर इसको भी तोड़ें तो यहाँ पे आपको 10 ग्राम मिलेगा, यहाँ पे 10 ग्राम, यहाँ पे 10 ग्राम। जितने हिस्से करोगे उनके अंदर बराबर मास आएगा। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे इसका आप फर्ज करें तोड़ें तो यहाँ पे आपको मास मिलेगा इस इतने हिस्से के अंदर 500 ग्राम, इस रॉड को तोड़ेंगे तो इसके अंदर 100 ग्राम, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और इनकी ये देखें, इसकी बॉडी शेप देखें तो बिल्कुल एक जैसी, लेंथ विड्थ हर चीज। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल, और ये नॉन सिमेट्रिकल। अब जो बेटा हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं विद यूनिफॉर्म मास, उनका सेंटर हमेशा उनके दरमियान में ही होता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? सेंटर पे ही होता है, जहाँ पे उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है। जैसे हमारा कोई क्यूब हो बेटा, क्यूब हमारा जैसे 3D में शेप, जिसके अंदर हमारा फॉर एग्जांपल अपना कमरा मान लें, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ बराबर है उसकी हाइट के। ठीक है, मान लो वो आपकी है 12 फीट, कितनी, 12 फीट। ठीक है, तो वो आपका क्यूब होगा, तो उसका भी सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास सीएम कहाँ पे होगा, सीएम साहब कहाँ पे होंगे, सीएम होंगे जहाँ पे उसका GC होगा, यानी ज्योमेट्रिकल, जहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा बेटा, वहां पे ही होगा उसका दूसरा सेंटर। कौन सा? CM, सेंटर ऑफ मास। तो बेटा यहाँ से ये बात भी प्रूव हो गई कि लाजमी बात नहीं है सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में ही हो बॉडी के, वो साइड पे भी, आजू बाजू में भी हो सकता है, जैसे इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट प्यारे से टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।